नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वर्ण विचार में से ना लिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों का बच गया था। इससे पहले ना मैंने आप लोगों का क्लास नंबर 3 में ना आप लोगों का वचन के टॉपिक को और वर्तनी के टॉपिक को आप लोगों का क्लास नंबर 3 में कवर किया था, लेकिन लिंग संबंधी जो टॉपिक था ना उसे छोड़ दिया था। तो आज हम लोग क्लास नंबर 4 में इसे कवर करेंगे। ठीक है, मैं जो जो बोलूँगा आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है और जो नोट करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को कॉपी में अपने नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोग का थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बन सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, इसके क्लास को लेने के बाद ना इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके टेलीग्राम चैनल को ना, तो वहाँ पर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक जो है वो डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को अपने शब्द में लिंग किसे कहते हैं ये आप लोगों को समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप लोग किसी लाइन को पढ़ते हो या किसी शब्द को पढ़ते हो ना, तो उस शब्द को पढ़ने के बाद आप लोगों को जब पता चले कि ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है, तो ये जब पता चलता है ना दोनों के भेद को ना, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं, जिसे जेंडर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। फर्स्ट में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। तो किसे कहते हैं लिंग? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो, संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। आप लोगों को समझ में आना, सेम मैंने जो बोला वो, जैसे एग्जाम्पल छोटा सा इसमें दिया गया है घोड़ा। घोड़ा अगर मैं बोल देता हूँ तो उसको, उस शब्द को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या पता चल रहा है? आप लोगों को पता चल रहा है ना कि ये घोड़ा जो है वो पुरुष जाति का है, मतलब ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोगों को ऐसे समझ में आया ना? जब आप किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उस शब्द को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये बोध हो कि वो स्त्री है या पुरुष है, मतलब वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है ना, ये आप लोगों को जब पता चलता है तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं, जिसे जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यथा मतलब जैसे उदाहरण करके दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। लड़का, लड़की, आदमी, औरत। तो देखो सबसे पहला लड़का मतलब ये पुरुष जाति का है, मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। लड़की मतलब स्त्री जाति का है, मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आदमी अगर की बोला जाए तो फिर आदमी क्या है? पुरुष जाति का, मतलब पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और सेम उसी प्रकार से औरत बोला गया मतलब स्त्री है तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहला लिंग के जो भेद है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पुल्लिंग हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके परिभाषा को पढ़ लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अभी हम लोगों ने जो सेम परिभाषा इसमें पढ़ा ना, उसे सेम टू सेम यहाँ पर बोल दिया गया है। मतलब जैसे आप कोई शब्द को पढ़ोगे ना, तो उस शब्द को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चले कि वो पुरुष जाति का है ना, तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है, देखो घोड़ा, लड़का, छात्र और बैल। तो बैल कहने से आप लोग को क्या पता चल रहा है? कि बैल कहने से हम लोग को पुल्लिंग जाति का पता चल रहा है ना। जी हाँ, उसी प्रकार से बैल की जगह अगर गाय लिख दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सेम उसी प्रकार से स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, संतान, सवारी, बुलबुला, गंगा, पुस्तक। ये सारी की सारी जो चीज़ है ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जो पुस्तक शब्द है ना बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पुस्तक शब्द है ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, कुछ इसमें शब्द दिया गया है, सबसे पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ना इसका जो MCQ है उसको करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले ना हम लोग पुल्लिंग संबंधी कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द्वंद्व समाज के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे करके दिया गया है उसको पढ़ो। सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दाल भात, लोटा डोरी, नर नारी, राजा रानी। तो ऐसे जो द्वंद्व समास है ना, मतलब जो एक साथ जो डबल डबल नाम है ना, जैसे सीता स्त्रीलिंग है, राम बोलोगे तो पुल्लिंग है, तो ये दोनों के दोनों एक साथ लिखा जाता है, जैसे कि सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। तो ऐसे शब्द जो एक साथ आएगा ना, तो उसे हम लोग किस में लेंगे? तो उसको हम लोग ना पुल्लिंग में लेंगे। किस में लेंगे? तो पुल्लिंग में लेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे प्राय संस्कृत के
पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो ये त्रा जो है ना, मतलब कोई भी आप लोगों को जो शब्द मिलेगा ना, उस शब्द के लास्ट में अगर ये त्रा जैसे जो वर्ण जो दिख रहे हैं ना, वो अगर कि मिलेगा तो आप लोगों का क्या होगा, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है देखो, चित्र, चरित्र, शास्त्र, क्षेत्र, पात्र, अस्त्र, नेत्र इत्यादि। तो इसमें जितने भी तरह तरह वाले जो शब्द है ना, वो सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब पुरुष लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को उसी प्रकार से पढ़ो, जिनके अंत में खा होता है वे प्राय संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये जो ना संस्कृत के पुल्लिंग वाली जो खा की वाली बात किया गया ना, तो उसमें आप लोगों को केवल दो वर्ण देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो दो वर्ण अलग अलग जैसे ले और खा जैसे दो वर्ण है ना, ऐसे दो वर्ण मिलेंगे तो ही वो पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ये मैं अपना जब मैं पढ़ रहा था ना, तो अपने समझ के आधार पर ऐसे लिखा था। ठीक है, जैसे करके उदाहरण दिया है, सबसे पहले उसे पढ़ो, नख, दुख, शंख, मुख, लेख, सुख इत्यादि। तो ये जितने भी दो वर्ण के जो शब्द हैं ना, वो सारे के सारे आप लोगों को क्या होगा, संस्कृत के पुल्लिंग कहलाएंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार से थर्ड को पढ़िए, नाथ संज्ञा, ना से अंत होने वाले संज्ञा प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे करके दिया है उसको देखो, वचन, पालन, दमन, गमन, हरण, पोषण, पुराण। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ना, वो आप लोगों के पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतने सारे को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग ना थोड़ी सी स्त्रीलिंग है उसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास जो भी बुक होगा ना, आप लोगों का मतलब जो भी आप लोग ना सीजी टेट 2026 में जो होने वाली एग्जाम है ना, तो उसके लिए कोई भी बुक लोगे ना, तो उसमें ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा। मतलब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, अलग अलग जो एग्जाम्पल दिया होगा ना, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए कौन सा बुक लूँगा बोलोगे ना, तो कोई भी आप लोग सबसे पहले कंबाइंड बुक ले लीजिए। उसे ख़त्म कर लोगे ना, उसके बाद मेरे इंस्टा पर जाकर के कमेंट कीजिएगा कि वो बुक मैंने पढ़ लिया, तो मैं आप लोगों को और दूसरा जो बुक है उसे सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो मल्टी जो बुक है ना, उसको आप लोग सबसे पहला पढ़ लीजिए। मतलब कंबाइन जो बुक है सबसे पहले आप लोग उसे पढ़ लीजिए, फिर मैं अलग अलग आप लोगों को बताऊंगा। तो इन 4 से 5 महीने में ना हम लोग सारा सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे और आप लोगों के लिए अलग अलग बुक भी सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। थोड़े से इसके एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। नकारांत संज्ञाएं, न से अंत होने वाले संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे करके दिया है, इसको पढ़ो, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। तो ऐसे जो 3 शब्द वाले, मतलब जो 3 वर्ण वाले शब्द होंगे ना, वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, न से अंत होने वाले को। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो ही हो पाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, संस्कृत के अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत मतलब देखो क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल करके दिया है उसको पढ़ो, लता, शोभा, प्रिया, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, इच्छा, रक्षा, परीक्षा, योग्यता, कृपा, घटना, दया, लज्जा। तो ये जितने भी शब्द इसमें ना, सारे के सारे स्त्रीलिंग है। खास तौर से आप लोगों को याद रखना, ये परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो शोभा लिखा है, नाम पढ़ने में हम लोग को लगता है किसी लड़के का नाम होगा, लेकिन ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये शोभा भी जो है ना, वो आप लोगों का स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और बाकी को उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लता लड़की का नाम होता है, प्रिया भी लड़की का होता है, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, ये सारे के सारे जो है ना, वो लड़कियों के नाम होते हैं। तो इस लड़कियों से क्या याद आएगा आपको कि हाँ वो स्त्रीलिंग है। ये सारे के सारे नाम है वो। कुछ कुछ जो अलग नाम है जैसे योग्यता, तो ऐसे को आप लोगों को थोड़े से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए उसी प्रकार से, उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो उकारांत में क्या क्या आ जाएगा उसको देखो, ऋतु, धातु, वायु, रेणु, वस्तु, आयु, रज्जु, जानु, मृत्यु इत्यादि। ठीक है, और इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेतु, मधु, हेतु, तालु, आश्रु। तो ये सारे के सारे जो अपवाद है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और जो भी आप लोग बुक ले हो ना, उसमें से एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे इस सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में हजारों प्रकार की सवाल आ रहे होंगे, चाहे वो सीजी टेट क्वालिफाई कैसे करे, उसका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, या उसके अलावा हमें और फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर पर्सनल तौर पे अगर गाइडलाइन चाहिए ना, और आप चाहते हो कि मैं अपना जो पर्सनल नंबर है वो आप लोगों को शेयर करूं, और आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात करके जो भी प्रकार की सजेशन हो, आपको सवाल हो, वो जानना चाहते हो ना, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए बाय MD धीवर करके, और वहाँ पर आप लोग मेरे को ना मैसेज कीजिए कि सर आपका पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके।
करके। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ना अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा, तो वहाँ बस आप लोगों को केवल ना 200 रुपये फ़ोनपे करना है। उसके बाद मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। तो वहाँ से आप लोग ना मेरे को ना कॉन्टैक्ट डायरेक्ट बात कर सकते हो, बात करके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब जान सकते हो, या उसके अलावा किसी प्रकार की भी सजेशन हो चाहे बुक वगैरह को लेकर, कि सारा चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँगा। और उसके बाद आप लोग कभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब कॉल कर सकते हो, कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 200 रुपये का क्राइटेरिया मैं इसलिए रखा हूँ ताकि जिसको विशेष ज़रूरत हो केवल उसी के लिए है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को लेना अनिवार्य है, आप लोगों की इच्छा, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर मैं अपना नंबर ऐसे ही आप लोगों को भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग छोटे छोटे जो सवाल होंगे उसके लिए भी आप लोग कॉल करोगे मुझे पता है, तो इसीलिए मैं ये क्राइटेरिया रखा हूँ। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं उठा करके पर्सनल आप लोगों से बात कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है लेना ना लेना, ठीक है। और इसका जो स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना, मतलब पे कर लोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ना उसी नंबर पर ना सेंड कर देना, तो उसमें केवल व्हाट्सअप चलता है, ठीक है। तो उसमें मैं देख लूँगा और अपना पर्सनल नंबर जो है आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने की ओर लौटते हैं। तो चलिए सबसे पहला अब हम लोग ना एमसीक्यू का सीरीज़ कर लेते हैं, मतलब ध्यानपूर्वक ना एक से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है सारे को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब आप लोगों को बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी मणि, ऑप्शन डी माणिक। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मणि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो साफ साफ इसमें बोला गया कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग को पूछा गया है जी। और इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो मणि जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और बाकी ये जो मोती है, लाल है और माणिक जो है ना, वो सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो मणि है वो स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। गाय में कौन सा लिंग है, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो ईजी है आप सभी के लिए, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो गाय शब्द है वो कौन सा लिंग के अंतर्गत आता है बोला है ना, तो गाय जो शब्द है वो आप लोगों का स्त्रीलिंग आ जाता है। इसी के स्थान पर अगर बैल होता तो हम लोग पुल्लिंग ले लेते, लेकिन गाय है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया ना किस प्रकार से इसका आंसर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीन को ध्यान से पढ़िए। पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, मतलब आप लोगों को बताना है कि ये जो पुस्तक शब्द है उसमें कौन सा लिंग है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक तीन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, तो ये पुस्तक शब्द में मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही बताया था ना कि आप लोगों को विशेष तौर पे आप लोगों को याद रखना है बोल करके। तो ये जो पुस्तक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो नपुंसक लिंग जो है ना वो संस्कृत में यूज़ किया जाता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है हिंदी में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक चार को ध्यान से पढ़िए। पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए पाठकी, ऑप्शन बी पाठिका, ऑप्शन सी पाठकीन, या ऑप्शन डी पाठक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक चार का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पाठिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, तो ये जो पाठक है वो पुल्लिंग है, आप लोगों को पता होगा है ना। तो पाठक का जो स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो पाठिका ना होएगा जी। हाँ, हम लोग किसी को सरनेम से बुलाते हैं ना कि अरे पाठक ऐसे बोल करके, तो उसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो पाठिका हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चार का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। शुरुआती में आप लोगों को
सरल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसके लेवल को कठिन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। लिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वस्तु को, ऑप्शन बी प्रकृति को, ऑप्शन सी शब्द के अर्थ को, या ऑप्शन डी शब्द की जाति को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने तो थ्योरी में भी पढ़ा था इनको। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी शब्द की जाति को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जो है वो शब्द की जाति को ही ना कहते हैं जी। मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था ना कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। अब जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमको ये बोध हो, हमको ये पता चले कि वो शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहेंगे। तो ये होता है ना जी, शब्द की जाति को ही ना स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी केचुआ, या ऑप्शन डी पक्षी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चील करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा कौन सा है बोला है, तो स्त्रीलिंग जो होगा ना वो चील जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और बाकी सब ये उल्लू, ये पक्षी और ये जो केचुआ है वो सारे के सारे पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि चील जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये माइंड सेट लगा लेना कि भैया कई ऐसे जो शब्द होंगे ना वो पुरुष जैसे हमको लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो स्त्रीलिंग होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, खास तौर से ऐसी टाइप को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? ऑप्शन ए लाला ललाइन, ऑप्शन बी सुकुल सुकलाइन, ऑप्शन सी बाघ बाघिन, या ऑप्शन डी मामा मामुनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मामा मामुनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो गलत जोड़ा है वो मामा मामुनी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मामा तो ठीक है, मामा का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा जी? मामा का स्त्रीलिंग मामी ना हो जाएगा जी, है तो मामा एक हो जाएगा और मामा का स्त्रीलिंग मामी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत जोड़ा में करेक्ट हो जाएगा। बाकी लाला का ललाइन हो जाएगा, बाघ का बाघिन हो जाएगा और सुकुल का सुकलाइन हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो आप लोगों का बाल विकास का जो सब्जेक्ट है उसे मैं अपने जो एक और जो चैनल है ना, मतलब धीवर एकेडमी करके एक और चैनल है ना, तो उसमें मैं आप लोगों का बाल विकास का 5 से 6 क्लास ले चुका हूँ। तो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जा कर के देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। वो भी मेरा ही चैनल है, तो उसमें आप लोग जा कर के विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ना इसी प्रकार से उसमें कंटिन्यू ना जो आप लोगों का बाल विकास का क्लास है उसे कंटिन्यू ले पाऊँ। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। मिलन गहरी नींद में था, इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ये स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मिलन गहरी नींद में था, इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग है ना। तो ये जो नींद जो संज्ञा है ना उसका कौन सा लिंग में है बोला है ना, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये जो नींद है ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो नींद शब्द है ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो नपुंसक लिंग है वो तो संस्कृत में यूज़ होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होता है 90% चांसेस में। तो केवल है केवल आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है ना, तो इन दोनों में से ही आप लोगों को एक लेना है, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। थोड़े से ट्रिक लगाओगे तो आराम से आप लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मोती शब्द किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, या ऑप्शन डी पुल्लिंग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोती शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये जो मोती शब्द है ना वो पुल्लिंग में आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में आप लोग को बताया था ना कि ये जो मोती शब्द है वो आप लोगों का पुल्लिंग में आ जाएगा। और इसे याद रखने का एक तरीका ये है कि मोती किसका नाम रहता है? लड़कों का नाम ही ना जनरली मोती होता है जी, हैं। तो लड़कों का नाम में जैसे होगा ना तो वो मोती आएगा। तो
आप लोगों को क्या लेना है, पुल्लिंग ले लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को शब्द को पढ़कर ही समझना होगा। ऐसा कुछ सोचोगे ना कि इसकी अलग से ट्रिक बताओ जानने का, तो अलग से आप लोगों का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप लोगों को नाम से ही पहचानना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग में है, मतलब आप लोगों को बताना इन चारों ऑप्शन में से ना कौन सा स्त्रीलिंग है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी कॉफ़ी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कॉफ़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग में है बोला है। द्रव्य मतलब जो जल वगैरह जो लिक्विड में होता है ना तो उसे द्रव्य कहते हैं, और कौन सा द्रव्य जो है वो स्त्रीलिंग में है बोला है। तो जो कॉफ़ी शब्द है ना वो आप लोगों का स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखने का एक तरीका ये मान सकते हो कि ये जो कॉफ़ी है ना ये मान सकते हो कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा पीती है। कौन पीते हैं कॉफ़ी को, तो लड़कियाँ जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को पीते हैं। और लड़कियाँ कौन किस में आएगी, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो कॉफ़ी है वो किस में आएगा, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब ये पानी, ये जल और ये जो रस है ना वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। एकमात्र जो कॉफ़ी शब्द है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। आप लोगों को ऐसे याद रखना है, कॉफ़ी कौन पीता है, तो लड़कियाँ सबसे ज़्यादा पीती है, और लड़की स्त्रीलिंग है मतलब कॉफ़ी भी स्त्रीलिंग है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, और कोई अलग से टेक्निक नहीं आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग या ऑप्शन डी उभयलिंग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है बोला है, तो दही जो है ना वो आप लोगों का पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोगों को इसको कैसे याद रखना है, जो दही है ना वो लड़के लोग ज़्यादा पीते हैं। क्या पीते हैं, तो दही जो है ना वो लड़के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा पीते हैं दही। और लड़के किस में आएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। तो दही भी किस में आएगा, तो पुल्लिंग में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को देखो एक चीज़ तो मैं बताऊँ, ये जो उभयलिंग है वो आप लोगों का संस्कृत में यूज़ होता है, तो हिंदी में तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आप लोगों का कट गया। उसके अलावा नपुंसक लिंग के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था, ये भी संस्कृत में यूज़ होता है, तो ये भी हिंदी में यूज़ नहीं होगा। दोनों के दोनों ऐसे ही हट जाएगा। केवल दो ऑप्शन आप लोगों का होगा, है ना। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि दही जो है ना वो पुरुष लोग ज़्यादा पीते हैं, तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे तो ही याद हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी नेत्री, ऑप्शन सी नेतिन या ऑप्शन डी नेताइन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए नेता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो नेत्री जो शब्द है उसका पुल्लिंग नेता ही ना हो जाएगा। जी है, नेत्री जैसे बोलते हैं ना कि अभिनेत्री, लास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, अभिनेत्री अभिनेता। तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होगा जो पुरुष वर्ग में आएगा ना वो नेता ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब आप लोगों को बताना है इसमें पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी तांदुला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सिंधु करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो निम्न में से कौन सी नदी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता बोला है, मतलब पुल्लिंग है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो पुल्लिंग है जो वो ऑप्शन नंबर सी सिंधु ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नर्मदा लड़कियों का नाम होता है, उसके अलावा ताप्ती भी लड़कियों का नाम हो जाता है, तांदुला भी जो होता है वो लड़कियों का नाम हो जाता है। लेकिन सिंधु जो है ना, मतलब जो सिंधु शब्द है वो केवल पुरुष वर्ग में आता है, मतलब पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को समझते हुए और याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। तो ये तो सेम प्रश्न है, तो इसमें जो बोला है ना पुल्लिंग जो आएगा वो सिंधु नदी ही करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 15 मैंने किए ना। जी हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में है। ऑप्शन ए टोपी, ऑप्शन बी कमीज, ऑप्शन सी कुर्ता या ऑप्शन डी धोती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कुर्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में है, मतलब पुरुष लिंग में है बोले है ना, तो पुल्लिंग में जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कुर्ता जो है आप लोगों का पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी ये टोपी, कमीज और ये जो धोती है ना वो आप लोग का स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्न में से किस संज्ञा के रूप में परिवर्तित होगी, चिन्हित कीजिए। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो नदी है ना उसका पुल्लिंग क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी नद, ऑप्शन सी नाला या ऑप्शन डी सरिता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो नदी है ना उसको अगर हम पुल्लिंग में कन्वर्ट करें, मतलब पुल्लिंग में बदले ना, तो वो कौन सा शब्द होगा, आप लोगों से ये पूछा है। तो नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका जो पुल्लिंग आएगा वो नद जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एटलीस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम होते तक कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर टाइम पर आप लोगों को ना नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।